प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 17 फूल का मूल्य। तो बच्चों इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि जो प्रभु के प्रति या ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति होती है उसका कोई मूल्य नहीं होता। जो हमारा भक्ति भाव भगवान के प्रति होता है उसका कोई मूल्य नहीं है और उसको कोई नहीं खरीद सकता। ठीक है, सोना चांदी पैसे किसी से मतलब भक्ति का जो श्रद्धा है उसकी जो तुलना है नहीं हो सकती। ठीक है, तो कैसे एक माली ने जो है भगवान के प्रति अपना फूल समर्पित किया, उनकी मतलब उसकी कीमत सिर्फ उसको पता है, या तो जिसने वो फूल प्राप्त किया है यानी भगवान उनको पता है, या जिसने वो अर्पित किया है उस व्यक्ति को उस फूल का मूल्य पता है। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। सुदास माली, एक माली है इसमें इस पाठ में जिसका नाम है सुदास। ठीक है, सुदास माली कमल के फूल के बदले एक माशा सोना पाने की आशा में राजा के पास आता है, लेकिन उसने एक धनिक व्यक्ति और राजा को 40 माशे या उससे भी अधिक सोने के बदले भी फूल नहीं दिया। वो फूल उसने भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया। आइए भक्ति भाव से ओतप्रोत ये प्रसंग हम पढ़ते हैं। शीतकाल के दिन थे, प्रचंड शीत से पुष्प पुष्प सूख गए थे। जब सर्दी आती है ना, तो जब बहुत मतलब विकट जनवरी के महीने में जो ओला पाला पड़ता है, ठीक है, उस सर्दी में क्या होता है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं मतलब पत्तियां उनकी सूख जाती हैं। तो मतलब इसी वजह से फूल बिल्कुल सूख गए थे ठंड की वजह से। लताओं से घिरी हुई गलियों और वन उपवनों में समस्त तरुगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासी खड़े थे। तरुगण मतलब तरुगण जो वृक्ष होते हैं, है ना, बगीचे के जो पेड़ हैं वो थोड़ा सूख जाते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। पर वो सरोवर किसका है? सरोवर यानी तालाब। कमल कहाँ खिलता है? तालाब भी खिलता है। उस सरोवर के ठीक मध्य में यानी ठीक बीच में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा है। ये तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो वसंत काल में भी नहीं मिलता, यानी वसंत का जब महीना आता है उसमें भी ये फूल नहीं मिलता। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। विचार आया, राजा जी को आज पुष्प दान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। मतलब जो मैं बोल दूंगा वो मुझे उसका पैसा मिलेगा। पवन की एक लहर आई, कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर एक झूला खाए। जब हवा चलती है ऐसे हिलोरे लेते हैं ना पेड़ पौधे फूल। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई। माली के मन ने माना ये मंगल चिन्ह है, यानी शुभ चिन्ह। सहस्रदल कमल फूल को लेकर, सहस्रदल यानी कि 100 दलों के बराबर उस कमल के फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षारत नैनों से खड़ा है। राजा जी को समाचार भिजवाया है, बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन माली प्रसन्न हो रहा था। मूल्य का अभिलाषी सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी में से एक भी तुषार कण उसने नहीं गिरने दिया। ठीक है, तुषार कण यानी कि तुषार ओस की जो बूंदें होती है वो उस फूल पर जो है बिखरी हुई थी, तो उसने उनको नहीं गिरने दिया। इस बीच राजपथ से एक पुरुष इधर आ निकला। कमल फूल को निहार कर यानी उसको देखकर वो पुरुष उसके पास आया और वो सुदास से पूछने लगा कि फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता। सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, मुझे तो ये फूल राजाओं के भी राजा जी के श्री चरणों में चढ़ाना हो। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या लोगे? मैं भी आज एक माशा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूं, मुझे स्वीकार है। इतने में मंगलवाद्य बज उठे, शहनाइयां गूंज उठी। कुमकुम और चंदन के थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था।
राजा प्रसेनजित पैरों से चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए निकले थे। ठीक है। नगर के बाह्य प्रांतर में यानी कि नगर के बाहर प्रभु गौतम पधारे थे। पहले था ना, गौतम बुद्ध जो है गांव-गांव में जाकर संदेश देते थे, अपने विचार जो है लोगों तक पहुंचाते थे, लेकिन वो नगर के अंदर प्रवेश नहीं करते थे। नगर के बाहर जो भी एक वट वृक्ष होता था उसी के नीचे बैठ के वो अपने विचार लोगों को सुनाते थे। कमल फूल निहार कर राजा जी खुश हुए, सोचने लगे प्रभु के पूजन के लिए आज पुष्प की कमी थी, वो पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास, फूल का क्या मूल्य होगा? महाराज, फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है। सुदास ने कहा कि इन सज्जन ने फूल ले लिया है। किस कीमत पर? 1 माशा सुवर्ण पर। मैं 10 माशा देता हूं तुम्हें। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास, मेरे 20 माशे। वो उसका क्या कहते हैं, रेट बढ़ाते चले गए। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उनका हृदय कुछ विषण हो गया। इतने में वो सज्जन बोला, महाराज, आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा ना मानिएगा राजन, आज भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानी जाए। इसमें पूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा, भक्तजन, मैं राजी हूं, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 माशे कहा है तो मेरे 40। अब सोचो, उस कमल के फूल के जो हैं उसका दाम बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, तो मेरे भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा कि क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो, हे भक्तजन, मुझे कमल का फूल नहीं बेचना है। इतना कहकर माली वहां से चला गया। दोनों भक्त विस्मय भरे नैनों से उसे निहारते रहे। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया, एकाकी खड़ा हुआ, विचारों में विलीन हुआ जा रही था। जिस भगवान बुद्ध के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, वो पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा और कितना ही महान होगा। उसी के चरणों में ये पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे न जाने कितना द्रव्य मिलेगा। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर भगवान बुद्ध विराजित थे। उज्जवल ललाट, मुख पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा झर रही थी और नैनों से अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। सुधा स्तब्ध होकर खड़ा रहा, उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वो तो बस देखे जा रहा था, निहार रहा था निर्निमेष भाव से उस साधु की ओर। कौन साधु? भगवान बुद्ध। उनके चेहरे पर एक तेज, एक शांति, है ना, एक मतलब सकारात्मकता। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया और वट वृक्ष के सघन कुंजों में पंछी बोल उठे। पवन की लहर आई, कमल की पंखुड़ियां हिल हिल कर मानो हंस उठी। सुदास के शकुन सफल हो गए। स्मित भरे मधुर स्वर में भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना, कुछ चाहिए? गदगद स्वर में माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपके चरण रज की मात्र एक कणिका, यानी कि आपके चरणों की जो धूल है उसका केवल एक कण मुझे चाहिए। तो इस पाठ में महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये इन्होंने अपना घर परिवार, अपनी पत्नी, बच्चे, पैसा, धन दौलत सब कुछ छोड़ छाड़ के इस सत्य की खोज में निकले कि अगर हमें अंत में मरना ही है, मृत्यु ही हमारी होनी है, तो हम इस सब प्रपंच में क्यों पड़े? सत्य की खोज में निकले, अपने मन की शांति की खोज में निकले, ये इनका विचार। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ है तो समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा।
मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।